Hello class 4th. Good morning and welcome back in your own channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start chapter 14 of your science books, and the chapter is Keeping Our Earth Green. Natural Resources. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. यू विल लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी पेड़ों के महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हाउ टू सेव ट्रीज़, कैसे हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीवों का क्या महत्व है उनके बारे में पढ़ेंगे. हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ, और कैसे हम इन वन्य जीवों को, जंगली जानवरों को हम कैसे बचा सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं चैप्टर की मीनिंग. कीपिंग आवर अर्थ ग्रीन, यानी पृथ्वी को हरा भरा रखना. तो हम पृथ्वी को हरा भरा कैसे रख सकते हैं? हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर अपनी प्रकृति को, अपनी पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं. और यूनिट क्या है हमारा? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन. प्राकृतिक यानी जो हमें गॉड से मिले हैं, जो हमें भगवान से मिले हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया, जो नेचुरली हमें मिले हैं. और रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, यानी वे चीज़ें जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, या जिन चीज़ों का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए करते हैं, तो वे कहलाते हैं हमारे रिसोर्सेज. तो ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये हमें किस तरह से बचानी चाहिए, इनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, इनके बारे में ये चैप्टर है. तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर को. आवर अर्थ इज होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत से तरह के, यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है. घर क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें भोजन मिलता है, वो हमारा घर होता है. तो इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है इस पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जानवर भी हैं, और यहाँ पे हमें खाने के लिए मिलता है, हमें जीने के लिए मिलता है. इसलिए हम सभी जीवों के लिए और सभी पेड़ पौधों के लिए जो पृथ्वी है ये हमारा घर है. प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस. ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं. However, we are cutting down trees without planting enough of them. As a result, the earth is no longer as green and beautiful as it used to be. तो यहाँ पे है, देखिए कि जो प्लांट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं. ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. हालांकि हम सभी लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, बिना पर्याप्त पेड़ लगाए, यानी कि हम उतने पेड़ नहीं लगाते हैं जितने कि हम काट देते हैं. परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अब हमारी जो पृथ्वी है वो उतनी हरी भरी और सुंदर नहीं रह गई जितनी पहले कभी हुआ करती थी. तो हम लगातार जब पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो हमारी पृथ्वी कैसे हरी भरी रहेगी और कैसे हमारी पृथ्वी की सुंदरता बनी रहेगी. तो हमें अपनी पृथ्वी को सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधे भी लगाते रहने चाहिए. टेक द एक्शन दैट आर गुड फॉर इन्वायरमेंट. यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं, उनके चित्र बने हुए हैं, तो आपको इन्हें टिक लगाना है जो कि गुड, यानी कि जो कि सही हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं. तो यहाँ पे देखिए ये लगे हुए हैं, और आप भी अपनी बुक में इस तरह से इन्हें कंप्लीट कीजिए कि कौन से काम, कौन से एक्ट, कौन सा एक्शन सही है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और कौन सा एक्शन गलत है. तो यहाँ पे आप इसे लगाइए और पूरे कीजिए. चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी कि पेड़ों का महत्व. ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज दे आर यूजफुल इन मेनी वेज. पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं. कई प्रकार से पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, इसीलिए हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. किस तरह से ये महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव
नहीं होता है और इस तरह से सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारी मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है और उसी पर हम फसल उगाते हैं। तो अगर मिट्टी कट जाएंगी और हमारी उपजाऊ मिट्टी बह जाएंगी तो हम फसल कहाँ उगा पाएंगे। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं ये हमारी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं ताकि जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, वो बह ना जाए। तो देखा आपने कैसे ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ट्रीज रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर कूलिंग द सराउंडिंग्स। इसके अलावा पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में जलवाष्प छोड़ते हैं जिससे हमारा परिवेश शीतल और ठंडा बना रहता है। आपने ज़रूर फील किया होगा कि जहाँ अत्यधिक पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का जो परिवेश होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, ठंडा यानी शीतल होता है। तो जब कभी आप गांव गए होंगे तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि शहरों की अपेक्षा जो गांव का एटमॉस्फेयर है, जो गांव की सराउंडिंग्स है वो यहाँ से ज़्यादा कूल रहती हैं। यहाँ तो हम शहरों में हम गर्मियों में कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तब जाकर हमें कहीं ठंडक मिलती है। लेकिन गाँव में आपने ज़रूर गर्मी छुट्टी में अगर आप गाँव जाते होंगे तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जो गर्मियों की रात होती है वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी और काफ़ी ठंडी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है दे रिलीज ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स। ये जो पेड़ पौधे हैं ये हम सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो ये ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलता और हम कैसे जीवित रह पाते। इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में पेड़ को काटते हैं तो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर उस जगह पर पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह से जंगल ख़त्म होने लगते हैं। जंगलों के अधिक पेड़ पौधे हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन, यानी वनों का समाप्त होते जाना। तो बहुत ज़्यादा पेड़ काटने से क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, वनोन्मूलन हो जाता है। तो अत्यधिक पेड़ काटने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। We cut down trees for making various things such as furniture, paper and houses. हम पेड़ों को काटते हैं तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, पेपर हैं और घर हैं। ये सारी चीज़ें पेड़ों को काट कर ही बनाए जाते हैं। We should not cut down too many trees at one time as deforestation harms our environment. तो क्या होना चाहिए, अगर हम इन चीज़ों को बनाते हैं तो उसके लिए हम पेड़ों की बहुत कटाई करते हैं, लेकिन हमें एक बार में इतने सारे पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है जिसका हमारे पर्यावरण पर, हमारे इन्वायरमेंट पर उसका बहुत हार्म पहुंचता है, उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम पढ़ेंगे It is said that it takes the pulp of 7,000 trees to make the paper for just one edition of a newspaper. ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्र के एक संस्करण के छपने के लिए लगभग 7,000 पेड़ों के पल्प या गुदों को लिया जाता है, तब जाकर जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो हमारे समाचार पत्र हैं, उनका एक संस्करण छप पाता है। तो सोचिए आपकी कितने ज़्यादा पेड़ों के पल्प की आवश्यकता सिर्फ एक न्यूज़पेपर का एक एडिशन छपने के लिए चाहिए होता है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट पेड़ों की। तो इसलिए भी हमें पेड़ काटनी चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत से पेड़ों की कटाई हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे हाउ टू सेव ट्रीज़, यानी हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं। वी कैन सेव ट्रीज एंड कीप आवर अर्थ ग्रीन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। हम अपने पेड़ों को वी कैन सेव ट्रीज, हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं, एंड कीप आवर अर्थ ग्रीन, और अपने पृथ्वी को हरे भरे रख सकते हैं बाय फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो, अगर कि हम निम्नलिखित
स्टेप्स को ध्यान में रखें। जो निम्नलिखित स्टेप्स हैं, अगर हम उन बातों को ध्यान रखें तो हम पेड़ों की कटाई भी रोक सकते हैं और अपनी पृथ्वी को हरी भरी भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 कि वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज दैन वी कट डाउन। हम जितना पेड़ काटते हैं हमें उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। अगर हम अत्यधिक पेड़ों को लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन, यानी वनीकरण। ओके, तो हम देखिए यहाँ पे जितने भी पेड़ हम काटते हैं हमें क्या करनी चाहिए? उससे भी ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और अधिक संख्या में जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन या वनीकरण, या वनों को दोबारा से लगाना। ओके, ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एट लीस्ट 1 ट्रीज। हम सभी को कम से कम एक पेड़ तो अवश्य ही लगानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर but try to reuse it as much as possible because lot of trees are cut down to make paper. हमें कागज़ कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, हम कभी एक तरफ पेज के लिखते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनको रीयूज़ करना चाहिए, उनका पुनः उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। A lot of trees are cut down to make paper. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो जाती है। हमें कागज़ बनाने के लिए, उनके कागज़ बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ जाता है। इसलिए हमें पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए। In India, Van Mahotsav is celebrated for a week in the month of July every year. Lakhs of trees are planted all over the country during these 7 days. तो यहाँ पे है कि भारत में वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई के महीने में 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है और इन 7 दिनों के दौरान देश भर में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। आपने भी ज़रूर सुना होगा वन महोत्सव के बारे में। तो याद रखिए कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। ये जुलाई में 1 हफ्ते के लिए मनाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जगह जगह हमारे पूरे देश भर में सभी जगह नए नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लेट्स डिस्कस में क्या लिखा है। शुड वन महोत्सव बी सेलिब्रेटेड फॉर ओनली अ वीक इन अ ईयर और would it be better to celebrate it every day? Why? तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या वर्ष में केवल 1 हफ्ते के लिए ही वन महोत्सव मनाया जाना चाहिए या हमें इसे हर दिन मनाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप ज़रूर सोचें कि क्या राय होनी चाहिए आपकी, कि हम क्या एक दिन अगर वन महोत्सव मना लेते हैं या 1 हफ्ते मना लेते हैं साल भर में, तो क्या इससे जो हमारा एफॉरेस्टेशन है वो पूरा हो जाएगा? क्या हम वनों को इतना लगा पाएंगे? क्या हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए अगर साल भर में 1 हफ्ते पेड़ लगाएं तो क्या हम ये काम पूरा कर पाएंगे? कि हमें ये प्रतिदिन करना चाहिए, हमें ये प्रतिदिन करना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी हरी भरी रह सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो ऑब्जर्व अ डे कॉल्ड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यूनाइटेड नेशन भी एक दिन मनाता है जिसे हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं। ऑन दिस डे पीपल टॉक अबाउट वेज टू सेव द इन्वायरमेंट। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लोग पर्यावरण को बचाने के उपायों के बारे में बात करते हैं और हम हर साल ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसे हम 5 जून को मनाते हैं। तो आप इसको याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, जबकि वन महोत्सव हम जुलाई में 1 हफ्ते के लिए मनाते हैं। स्टार्टिंग में ही जुलाई के जो पहला वीक होता है उस समय हम वन महोत्सव मनाते हैं। तो ये दोनों आप ज़रूर याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे।
Animal that live in the wild forest are a part of wildlife. Different wild animals are important to the environment in the following ways. यानी जंगली जंगलों में, यानी कि बहुत घने और गहरे जंगलों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो वन्य जीव हैं, वो वन्य जीवन का एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं। और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पर्यावरण के लिए निम्नलिखित तरह से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। All animals depend on plants and on each other for food. These connection between them for food form the food chain in the environment. The loss of any animal or plant from this chain will lead to another animal dying, causing an imbalance in nature. यानी सभी जानवर भोजन के लिए पौधों व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भोजन के लिए उनके बीच में यह संबंध पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बनाता है। इस श्रृंखला में, इस कड़ी में किसी भी जानवर या पौधे के खो जाने से या नष्ट हो जाने से दूसरे जानवर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, जिससे प्रकृति में इनबैलेंस या असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। ये जो फूड चेन है वो एक से दूसरे का जुड़ाव होता है, और इनमें से अगर एक भी नष्ट हो जाता है या खो जाता है तो हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। Animals such as squirrels, monkeys, and even certain birds eat the fruits and seeds of some plants. Sometimes they throw away the seeds for far off places. At other time, they eat the seeds which are later removed through their faces. In this way, these animals help to scatter seeds. तो यहाँ पे देखिए जो बीज होते हैं उनके बारे में है। तो जो गिलहरी और बंदर, यहाँ तक कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, और कुछ जानवर क्या करते हैं? इन पौधों के फल और बीज को खाते हैं, और कभी कभी वे इन बीजों को दूर दूर तक फैला भी देते हैं। और कभी कभी वे जो बीज खाते हैं तो बाद में उनके मल के माध्यम से ये निकल जाता है, और इस तरह से क्या होता है? ये जानवर बीजों का बिखराव या उनका स्थानांतरण करते हैं, और इस तरह से जो ये एक जगह से दूसरी जगह भी सेम काइंड के जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं या जो पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं और ये जो एनिमल्स हैं वो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक फैला देते हैं, या तो खाकर, बीजों को फेंक कर, या फिर खाने के बाद उनके मल से ये जो बीज हैं ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, और इस तरह से ये लोग बीजों का बिखराव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम वाइल्ड लाइफ की, यानी कि हम वन्य जीवों को किस तरह से बचा सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर इन अ ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, mainly due to reckless human activities such as mining, destruction of forest for creating cities and towns, and hunting and killing of animals. मुख्य रूप से लापरवाह मानवीय गतिविधियों जैसे कि खनन, जो खोदना होता है, जैसे कि हम ज़मीनों को खोदते हैं मिनरल्स वगैरह के लिए, तो खनन, शहरों व कस्बों के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई करना यानी जंगलों का विनाश, और जानवरों का जो शिकार करना है, इस तरह की जो एक्ट हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, इसकी वजह से, और जो जानवरों का शिकार होता है या उनकी हत्या होता है, उनके कारण भी जंगली जानवरों का पृथ्वी पर से विलुप्त होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम जंगलों की कटाई करते हैं या अंधाधुंध जानवरों को अपने कामों के लिए मार डालते हैं, तो इस तरह से जो जानवर हैं हमारे, इनके विलुप्त होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम इन्हें कैसे बचाएंगे? तो इस तरह से देखिए, जैसे कि हम
Trees are the natural homes of many animals such as monkeys, squirrels, birds, sloth, as well as insects. We should therefore save trees by preventing their reckless cutting down. We should also avoid clearing away of forest areas. तो यहाँ देखिए, पेड़ कई जानवरों का प्राकृतिक घर है, जैसे कि बंदर, गिलहरी, पक्षी, साथ ही कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं वो इन्हीं पेड़ों पे रहते हैं। इसीलिए हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोककर उन्हें बचाना चाहिए। हमें वन क्षेत्रों को साफ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये रेस्टोरेंट बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वहाँ से पेड़ों की सफाई कर देते हैं। तो हमें पेड़ों की सफाई नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा वाइल्ड एनिमल के जो घर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से ये जानवर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। Hunting and killing of animals for their body parts should be banned. We should also avoid using things made from animal parts such as fur, skin and tusks या वोरी, जिसको हम कहते हैं हाथी दांत को कहते हैं टस्क या वोरी। दिस विल डिस्करेज द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो जानवरों को उनके शरीर अंगों के लिए उनका शिकार व उनकी हत्या होने लगती है। तो हमें इस पर क्या लगानी चाहिए, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमें जानवरों के अंगों से बनने वाली चीज़ों, जैसे कि जो उनके चमड़े से बनने वाले बेल्ट हैं, पर्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, जूते हैं, इन सब का पर या हाथी दांत के इस्तेमाल से बनने वाले जो आभूषण होते हैं उन सबको नहीं खरीदना चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लग जाएगी। अगर हम उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, उन सब चीज़ों से, इन जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे बनने वाली चीज़ों को अगर हम यूज़ में नहीं लाएंगे, हम उन्हें नहीं खरीदेंगे तो फिर उनका शिकार अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। तो जानवरों की जो हत्या है वो अपने आप उन पर रोक लग जाएंगी। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। लेट्स रिमेंबर में क्या है, कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। आंसर क्या होगा हमारा, कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में जब हम ट्रीज कटिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं उसको, डिफॉरेस्टेशन। ओके, हम उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे आप लगा देंगे डिफॉरेस्टेशन, भर देंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा, द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व डैश टू सेव द इन्वायरमेंट। क्या लगाएंगे इसमें हम, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, नेक्स्ट है, ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज दे गिव ऑफ। ट्रीज हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे गिव ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डैश ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिपेंडेंट, क्योंकि एनिमल और प्लांट दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं कई चीज़ों के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा लेट्स रिमेंबर के क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स हैं हमारे इस चैप्टर में। तो डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसे भी आप याद कर लें क्योंकि एग्जाम में हो सकता है MCQs क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं। कटिंग डाउन, जब हम बहुत लार्ज नंबर पर जो पेड़ों की कटाई करते हैं तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन या इसे हिंदी में हम कहते हैं वनोन्मूलन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि नए जंगल लगाना, नए वन लगाना। तो हम उसे वनीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पेड़ों को लगाते हैं तो उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे
A day meant to talk about ways to save the environment is called the World Environment Day. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या होता है? वो दिन जिस दिन की हम पर्यावरण को बचाने के बारे में बातें करते हैं या चर्चा करते हैं, या उनके उपायों, पर्यावरण को कैसे हम बचाएं उनके बारे में, उपायों के बारे में बात करते हैं, तो उस दिन को कहा जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, तो ये है हमारे चैप्टर में आए हुए कुछ कीवर्ड्स। और इस तरह से देखिए हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया। अब आप एक बार इनके चैप्टर को दोबारा से देखें और अपनी चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन हो उसे आप दूर करें, और तब तक मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके दूंगी। ओके, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।